प्रबंधन द्वारा उद्योग के स्थायी श्रमिकों को मार्च माह का पूर्ण वेतन का भुगतान किया जा चुका है। अब 1 से 30 अप्रैल तक के वेतन सहित सभी अनाउंस का भुगतान किया जा रहा है। ये बात संयुक्त मोर्चा के जोत सिंह राठौर ने कही। उन्होंने बताया कि रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा लगभग 7 करोड़ रुपए बोनस के रूप में वितरित कर चुकी है। उद्योग के 2 ठेकेदारों के हिसाब में कुछ त्रुटियां होने से इनके श्रमिकों का बोनस बचा हुआ है। शीघ्र इन श्रमिकों के बोनस का भुगतान भी कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के बाद ग्रेसिम उद्योग के श्रमिक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसी लॉकडाउन के दौरान ग्रेन लोन नहीं दिए जाने को लेकर विरोध के सुबर हो रहे हैं। तो श्रमिक नेताओं की तरफ से क्या पहल होगी? सबसे प्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेसिम के श्रमिक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि ग्रेसिम के श्रमिकों को 23 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक का पूरा वेतन 10 तारीख से पहले प्रत्येक श्रमिक को मिल चुका है और वर्तमान समय में भी 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल का वेतन भी ग्रेसिम के श्रमिकों को मिलेगा। इसलिए बेरोजगारी शब्द उचित नहीं है। ये जरूर है कि अभी वर्तमान समय में उनको काम की उपलब्धता नहीं है, लेकिन उनका वेतन जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके अनुसार उनको डीए और कुछ अलाउंसेस उनको बराबर पूरे के पूरे मिलेंगे। किसी भी श्रमिक को बेरोजगार नहीं किया गया है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको कि लगभग 3,500 ठेका श्रमिक जिनका कि बोनस मार्च महीने में मिल जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण वो लगभग 10-15 दिन लेट होकर के वर्तमान माह में लगभग 80% ठेका श्रमिकों को उनका बोनस मिल चुका है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिन श्रमिकों को पहले 8.33% बोनस मिलता था और जिन श्रमिकों को जो बगीचे में और इधर लाइन में काम करते हैं उनको 12% बोनस मिलता था, उनको बढ़ा करके समझौते के अंदर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में उनको 15% बोनस किया गया है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी में काम करने वाले लगभग 250 लोग हैं उनका 8.33 बोनस था, उसको बढ़वा करके हमने 20% बोनस करवाया। इस प्रकार से पूरे ग्रेसिम के ठेका मजदूरों का लगभग 7 करोड़ रुपया उनको भुगतान हो चुका है और लगभग 1 या 2 ठेकेदार बचे हैं जिनका कि बिलिंग में कुछ गड़बड़ होने की वजह से तो थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन इस माह में उनको भी मिल जाएगा। तो ये हमारे यहाँ के ट्रेड यूनियनों की उपलब्धता है कि इस लॉकडाउन के अवसर पर भी श्रमिकों को बोनस ठेका मजदूरों को दिलवाया गया है। शहर की बीती रात पटेल गली में इंदौर के हॉटस्पॉट सदर बाजार से ससुराल वालों से लड़कर आई एक महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक अमला एकदम हरकत में आ गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने रात्रि में पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट कर दिया। पॉजिटिव आई महिला को क्वारंटाइन करने में पुलिस और प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार टीआई और तहसीलदार ने दबंगता दिखाते हुए महिला को क्वारंटाइन किया। शहर की पटेल गली में बीती रात एक महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक अमला एकदम हरकत में आ गया। महिला खुशबू पति आकाश लगभग 12 दिन पहले इंदौर के हॉटस्पॉट सदर बाजार से पैदल चलकर नागदा पहुंची थी। मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को दी, जिसको लेकर महिला को ईएसआई हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन इस समयावधि के दौरान महिला अपने माता पिता सहित आसपास के रहवासियों के संपर्क में भी आई थी। खुशबू के माता पिता द्वारा ईंट भट्टों का संचालन किया जाता है, जबकि क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक सब्जी व्यापारी व कुछ सफाई कर्मी भी निवास करते हैं, जो पूरे शहर में सेवाएं देते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए महिला की ट्रेवल हिस्ट्री को सर्च करना किसी चुनौती से कम नहीं है। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर महिला के संपर्क में आए व्यक्तियों को सर्च कर रही है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार विनोद शर्मा, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी खुशबू के माता पिता के घर पहुंचे। इस दौरान माता चंदाबाई ने स्वयं को क्वारंटाइन करने का विरोध किया, जहां पुलिस को महिला आरक्षक की कमी खली। इस दौरान एक महिला एसआई प्रीति गणेश पीपीई किट पहनकर मौके पर पहुंची, लेकिन चंदाबाई के पास जाने से वो भी घबराने लगी। नायब तहसीलदार सलोनी पटवा अस्थमा के मरीज होने के कारण स्वयं को बचाती हुई नजर आई। ऐसे में टीआई शर्मा, तहसीलदार शर्मा ने दबंगता दिखाई। तब जाकर चंदाबाई के पुत्र आकाश ने समझाइश दी और एम्बुलेंस में बैठाया। एम्बुलेंस में बैठाने के दौरान महिला ने दोबारा विरोध करना शुरू कर दिया। पिताजी क्या नाम?
विवेक बड़ा है, विनय और साक्षी कितनी उम्र होगी उनकी? विवेक की है 12 साल और वो एक छोटा बहुत 10 साल साक्षी ये 8 साल कहाँ पे है? मैं डाला था, सबको डाला, आपको नहीं डाल पाया। दुनिया में कब से बंद है तुम्हारा लॉकडाउन से बंद? अच्छा अच्छा, नहीं वो तो आगे बहुत फीस कभी गए थे नहीं वहाँ? मेडिकल का हमारे पास मेडिकल का आगे फीस भट्टा में मुझे जाता था अगर आप रहोगे था कब से मैं दोनों में बात करता हूँ बाहर, समझ सर ये आज जो अभी मामला हुआ है क्या था? हमने 21 तारीख को इंदौर से 2 पति पत्नी आए थे, आकाश और खुशबू। तो उनको हमने क्वारंटाइन किया था। उनका सैंपल भी 25 तारीख करीब ले लिया था और उनका सैंपल आज की दिनांक में खुशबू का जो है मतलब पत्नी का उसकी पॉजिटिव आया है। ये लोग इंदौर से आए थे पैदल चल के, तो 21 को हमने क्वारंटाइन कर दिया था और 25 को एक सैंपल भेजा। तो आज रिपोर्ट आई है जिसमें खुशबू उसकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उसके बस एक ही उसकी वो मतलब पत्नी पॉजिटिव आई है। तो उसके संबंध में हमने ये कंटेनमेंट एरिया बनाया है आज, और इसके जो भी कॉन्टैक्ट थे उसकी ट्रेसिंग करके उनको भी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। कितने लोग इनके टच में? इनके अभी तो 3 लोग टच में हैं, जो उसकी माँ है, उसके पिताजी है लड़की के, और उसका भाई है। 3 लोगों को अभी हमने क्वारंटाइन सेंटर जो अपना यहीं नागदा में वहाँ भेज दिया। और खुशबू को हम अभी आरडी गाड़ी भेज रहे हैं जो पॉजिटिव आई है। चेतन भी आकर बोली है अरे क्या बोल रहे हो कपड़े ऊपर करो ऊपर करके इधर लाओ खंभे इधर ले अरे सब जाएंगे अंदर मैडम कपड़े लिया सब आ जाते चलो आ जाएंगे सब कपड़े आ जाएंगे तुम्हारे। क्या नाम है इसका? चंबल मार्ग निवासी हुसैन किराना के संचालक की तबीयत अचानक खराब होने पर शहर के एक निजी क्लिनिक में उपचार के लिए पहुंचे, जहां पर बॉटल चढ़ाने के दौरान व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगी तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां से बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उक्त व्यक्ति का निधन हो गया। इधर पुलिस ने बुधवार की दोपहर में किराना दुकान संचालक के घर पहुंचकर परिजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनकी सैंपलिंग की गई। सैंपल की रिपोर्ट आने तक सभी को होम क्वारंटाइन होने की हिदायत दी गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके घर पर होम क्वारंटाइन का नोटिस चस्पा कर दिया है। गांव भाटीसुड़ा निवासी ग्रामीणों का एक जत्था गांव जोधपुर में जीरा काटने के लिए गया हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहीं फंस गए थे। ऐसे में ग्रामीणों ने मदद के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत से गुहार लगाई। शेखावत ने जोधपुर से संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर श्रमिकों को वहां से रवाना करवाया, लेकिन पाली पहुंचने के बाद दोबारा प्रशासन ने इनको रोक दिया। ऐसे में दोबारा पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत ने पाली के विधायक से दूरभाष पर संपर्क किया। पाली विधायक ने कलेक्टर से चर्चा कर ग्रामीणों को रवाना करने की राह आसान की। नीमच पहुंचने पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ग्रामीणों की मदद की। आखिरकार मंगलवार की शाम को ग्रामीणों का जत्था गवर्नमेंट कॉलोनी पहुंचा, जहां पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष राम सिंह शेखावत सहित परिवार के सदस्यों ने इनको फल फ्रूट व ठंडा पानी उपलब्ध करवाया। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के आग्रह पर गांव मड़ावदा पंचायत के सरपंच कैलाश कटारिया व उप सरपंच राधेश्याम ग्रामीणों के सहयोग से एक ट्रॉली गेहूं लेकर बिल्ला ग्राम के एक ब्लॉक में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में टापरी वासियों को गेहूं उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर नारायण सिंह शेखावत, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने से चलते नहीं ना राजनीति में, वही चल सकते हैं। भैया सही है नहीं, अपने से लोग नहीं चल सकते। कॉलेज वाले की नेतागिरी जरूर चल जाए, बड़े स्तर की। वर्तमान में पूरे देश और दुनिया में जो महामारी है
कोरोना कोविड-19 इससे पूरी दुनिया और देश में जो स्थिति आप सब लोग परिचित हैं। पिछले एक माह से अधिक से पूरे हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन की स्थिति है और इसके साथ साथ अपने नागदा शहर में भी लॉकडाउन की स्थिति है। और नागदा शहर में हमारी आबादी का 1 लाख के ऊपर की आबादी से ज़्यादातर हिस्सा जो हमारा जो बिरलाग्राम क्षेत्र का जो झुग्गी झोपड़ियों का क्षेत्र का एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मजदूर फील्ड के लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, इसमें के लोग हैं। और लॉकडाउन की स्थिति के बाद इन सब लोगों की स्थिति काफ़ी कुछ वैसी है। जब तक कमाए उसका और शासन की योजनाओं का लाभ भी हमने इनको दिलाने की पूरी कोशिश की है, उसके बावजूद भी हमने ये जो इसमें के लोग थे जिनके पास गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं है, गरीब उनके सामान्य राशन कार्ड हैं, जिनके पास अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसे लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए हमारे पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से हमने कुछ ये जो गेहूं का कलेक्शन करा था, उस गेहूं के कलेक्शन के माध्यम से हमने इस हमारे बिरलाग्राम क्षेत्र में लगभग 20 क्विंटल गेहूं पहले और अभी फिर हम 14-15 क्विंटल गेहूं हमने लगभग समान स्थिति में सब लोगों को 5-7 किलो गेहूं सारे हर घर में दिए थे। और फिर हमारे पास आए हैं यहाँ से हमारे कॉलोनी से लेके और वादीपुरे तक के जो भी ज़रूरतमंद लोग थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिन लोगों को बताया, उन लोगों को। और इसी तरह से जो हमारे जो आसपास के वार्ड थे, ये जो निहायती ज़रूरतमंद लोग जो निवास करते हैं, उनके तो प्रत्येक घर में हमारे जैसे हमारे पूरे वार्ड में 29 नंबर वार्ड के प्रत्येक घर में हमने जो गेहूँ पहुँचाने का कार्य किया, आटा पहुँचाने का काम किया है। अभी फिर हमारे पास हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही एकत्रित किए गए गेहूं और आ गए हैं और हम जितने भी जो भी लोग ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सब लोगों को सामान करके बिना भेदभाव के जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों की हम पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में यह पुण्य काम हम निश्चित रूप से कर रहे हैं। इस साथ में मैं सारी जनता से अपील करूँगा कि आप सब लोग ये जो समय है, ये बहुत थोड़े समय का समय है, ये थोड़े समय में निकल जाएगा। आप सब लोग, आपके पास में भी इसमें के यदि कोई लोग हों तो आप उसकी एक दूसरे की मदद करके यह समय निकालें। निश्चित रूप से ये समय रहेगा नहीं, निकल जाएगा और हम सब लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। आप सब लोगों की इसमें सहयोग की अपेक्षा है। नमस्कार, हम मड़ौदा के आप हैं सरपंच साहब कैलाश जी कटारिया साहब और मैं उप सरपंच राधेश्याम। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूर्व विधायक माननीय शेखावत जी के आदेश के अनुसार इस लॉकडाउन में जो महामारी बीमारी है, इसमें जो असहाय लोग जो डेली के कमाते हैं और डेली के खाते हैं, ऐसे बस्तियों में बहुत सारे हमारे भाई जिनकी आवश्यकता अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में हमें आदेश हुआ कि उन भाइयों के लिए गांव से गेहूँ इकट्ठा हो, घर घर से दान स्वरूप वो यहाँ बस्ती में 2-2 4-4 किलो जिन्हें रोज़ की आवश्यकता पूर्ति हो। ऐसे में हमारे माननीय सरपंच साहब और हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम पंचायत मड़ौदा में समस्त ग्रामीणों द्वारा वहाँ पर ट्राली लगाई गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने स्वेच्छानुसार 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल तक लोगों ने सहायता प्रदान की इस महामारी में। जो इस अपेक्षा रखते हुए और भी बहुत सारी भाई साहब द्वारा हमें आदेश हुआ, तो इसी अपेक्षा है कि और भी हमें आदेश होगा तो हम पूर्ण रूप से सहयोग करते रहेंगे और इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं हर गांव में। और आप फिर हम अनुरोध करते हैं कि सभी से निवेदन है कि इस लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। ग्रेसी मजदूर संघ इंटक के
के प्रधानमंत्री जितेंद्र सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में श्रमिक नेताओं ने लॉकडाउन में श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए 110 राशन के किट तैयार किए। इस संबंध में प्रधानमंत्री रघुवंशी ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत की प्रेरणा से श्रमिकों के लिए राशन किट तैयार किए गए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जरूरतमंद श्रमिकों तक पहुंचाई जाएगी। नगर की ओर से इस वैश्विक महामारी के समय नागदा नगर की वर्तमान में माननीय शेखावत जी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ विगत एक माह से यहाँ पर नागदा के सभी स्वयंसेवी संगठन, लघु उद्योग भारती और बड़े बड़े हमारे जो यहाँ पर जो जितने भी व्यापारी हैं और विभिन्न संगठन हैं, वो सारे संगठन मिलकर के रघुवंशी के अनुसार राशन किट में 10 किलो आटा, तेल, नमक, हल्दी, पोहा, सेव, मिर्ची, 2 तरह की दालें, बढ़िया चावल व अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जो 5 सदस्यों के एक परिवार में लगभग 1 माह तक राशन चलेगा। इतनी ही मात्रा में राशन उपलब्ध कराया गया है। ग्रेन लोन को लेकर श्रमिकों में तरह तरह की भ्रांतियां व्याप्त है, इस संबंध में क्या कहना आपका? ग्रेन लोन के विषय में हमारी अभी संलग्न 3 रोज से प्रबंधक से चर्चा चल रही है और प्रबंधक का कहना है कि अभी केस की काफ़ी समस्या आ रही है, इस वजह से ऊपर से इस चीज़ को रोका गया है और ऊपर के प्रबंधन से जब तक इसका क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक अभी कुछ कहने की स्थिति में कोई भी संगठन नहीं है। फिर भी हमारी ये कोशिश है कि कैसे भी करके ये दिलवाया जाए और हमने इसके साथ ही केमिकल में स्थायी श्रमिक व ठेका श्रमिक के बोनस की भी चर्चा की है कि उसे भी शीघ्र से शीघ्र दिलाई जाए। उससे पहले अभी गेहूं का सीजन है, सभी श्रमिकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी वित्तीय भार उन पर आया है। इसको दूर करने के लिए हमने अभी काफ़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा है, तो उसके लिए करीबन हमको 1-2 दिन का समय आप और दे, जो अगर सकारात्मक चीज़ सामने आई तो हम आपको अवगत कराएंगे। पर अभी फ़िलहाल प्रबंधक ने कहा है कि ऊपर से इस चीज़ को मना कर दिया गया क्योंकि अभी केस की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से अभी तक ये नहीं बटा है। नहीं तो अभी आज तक का इतिहास रहा कि नागदा के किसी भी उद्योग में जो भी चीज़ एग्रीमेंट में लिखी हुई है उसको डिले करने का एक भी दिन आज तक नहीं हुआ। ये पहली बार ये प्राकृतिक आपदा की वजह से ये सब हुआ है। फिर भी हमारी प्रयास है कि हम जल्दी से दिलाने की कोशिश करेंगे।